श्री राधे। आइए द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय जो स्कंद का समापन है उस पर चर्चा करते हैं। 9वें अध्याय में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और वो भगवान चले गए। तो उसके बाद नारद जी ने इस भागवत को व्यास जी से कहा, व्यास जी ने रचना की। तो इस महापुराण की क्या विशेषता है, महापुराण का क्या लक्षण है, ये 10वें अध्याय में वर्णित है। देखें पहला श्लोक, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतय मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। अत्र का अर्थ है महापुराण में, भागवत महापुराण, अन्य पुराणों में भी ये 10 चीजें होना आवश्यक है। जो उपपुराण है उनमें केवल 5 है, बाद में बताया जाएगा उसके बारे में। तो जो महापुराण में 10 इन 10 का उल्लेख उनके बारे में आवश्यक है। बोले क्या? सर्ग यानी सृष्टि, आदि सृष्टि कैसे प्रारंभ हो गई, प्रकृति की सृष्टि कैसे प्रारंभ हो गई इसका, और विसर्ग जीव सृष्टि, प्राणी जगत की सृष्टि कैसे हो गई, और इसके साथ स्थानम जो ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड, तो उसमें जिसको आप भूगोल खगोल कहेंगे तो वो 5वें स्कंद में भूगोल खगोल है। फिर उसके बाद पोषणम, 6ठे में भक्त का कैसे पोषण किया जाता है, वृत्तासुर का पोषण हुआ है, और एक नास्तिक अजामिल का पोषण कैसे हुआ है, पोषणम। और ऊतय 7वें स्कंद में ऊती, ऊती कहते कर्म वासना। देखिए पिता हिरण्यकशिपु है, पुत्र प्रहलाद है, पर पिता के और पुत्र के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है, तो ये कर्म वासनाओं के कारण है। फिर उसके बाद मनवंतर 8वें स्कंद में 14 मनवंतरों की कथा है, 14 मनवंतरों की कथा है। और 9वें स्कंद में ईशानु कथा, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े प्रतापी जो राजा आदि हुए हैं उनकी कथा किसमें है? 9वें स्कंद में। और निरोध यानी चित्त वृत्ति को रोकने का जो आश्रय है कि भगवान की, श्री कृष्ण की दिव्य लीला 10वें स्कंद में है, तो वो क्या है? चित्त को निरोध करती है ताकि हमारा चंचल चित्त, हमारा चंचल मन इधर उधर भटक न जाए। फिर उसके बाद मुक्ति, इस समस्त जगत से, संसार से मुक्ति का रास्ता 1 स्कंद में। और अंत में आश्रय तत्व का वर्णन है 12 स्कंद में। तो इस प्रकार से महापुराण में 10, इन 10 वस्तुओं का, इन 10 तत्व का होना आवश्यक है। अब इसमें कहते हैं कि वास्तव में 10मस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम यह लक्षणम। तो 10वां तत्व क्या है? आश्रय तत्व। जीव का आश्रय क्या है? परमात्मा। जीव का आश्रय परमात्मा है। तो उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, जीव का आश्रय तत्व प्राप्त करने के लिए 9 का यहाँ सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतय कर्म वासना और निरोध आदि का उल्लेख केवल ये है कि जीव परमात्मा तक कैसे पहुँचे। तो इन 9 का लक्षण इसलिए किया गया। अच्छा, अब कहते हैं डिटेल में सर्ग किसे कहते हैं? कहते हैं भूत मात्रा इंद्रियाणाम जन्म, पंचमहाभूत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और 11 इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन। तो पंचमहाभूत, पंच तन्मात्राएं 10 और 11 इंद्रियां, कितनी हो गई? 21। इन 21 तत्वों का सृजन ही क्या कहलाता है? सर्ग कहलाता है। पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां,
11वां इंद्रिय मन, इन 21 तत्वों का सृजन, उसी को क्या कहा जाता है? सर्ग उदारित। और ब्रह्मण गुण वै सम्या, ब्रह्मा कभी कभी गुण में विषमता के कारण जो जीवों की सृष्टि करते हैं, परम सत्व गुण से उन्होंने सृष्टि की। किसकी? सनक सनंदन सनातन कुमार, उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। गुस्सा आ गया, रुद्र उत्पन्न हो गए, तो रुद्र से भी भयंकर भूत प्रेत पिशाचों की सृष्टि हो गई। तब जाकर कहीं मन में रजोगुण को स्थापित करके रजोगुणी स्वभाव से सृजन किया। तो 9 योगेश्वर जो क्या और 10 जज दो जो है प्रजापति दक्ष और नारद आदि के साथ, मरीचि अत्रि अंगिरा, पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ आदि इनकी सृष्टि की। तब जाकर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, तो अंत में मनु, स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी का सृजन किया। तो नर और नारी का सृजन किया, मेल और फीमेल का सृजन किया, तब जाकर सृष्टि आगे बढ़ी। तो इसको हम क्या कहेंगे? पौरुषः विसर्ग। पुरुष माने यानी जीव तत्व का जो सृजन है उसको विसर्ग कहते हैं। तो ये विसर्ग का उल्लेख 3 स्कंध में भी और 4 स्कंध में भी है। और स्थितिर वैकुंठ विजय, यानी समस्त ब्रह्मांड का विवेचन, भूगोल खगोल, नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग, इनका जो विश्लेषण है वो क्या कहते हैं? स्थिति। अंत में क्या है? वैकुंठ विजय। इन सब को छोड़कर वैकुंठ में जाना चाहिए। और पोषणम, भक्त का पोषण कैसे होता है? ये 6 स्कंद में अजामिल की उपाख्यान के द्वारा, और आपका वृत्तासुर और पूर्व जन्म में जो राजा थे, तो उनका, तो इनकी चर्चा हुई है 6 में। अच्छा, और उदय कर्म वासना की चर्चा हुई है 7वें स्कंध में, प्रहलाद चरित्र और हिरण्यकशिपु आदि का चरित्र, और अलग अलग आश्रमों का, अलग अलग वर्णों का जो विधान हुआ है वो कर्म वासना है। और मनवंतरों का 14 मनवंतरों का उल्लेख है आपके 8वें स्कंध में, और उसी में मनवंतर में आए हुए अवतारों की भी चर्चा है। और ईश कथा, बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े भक्तों की चर्चा हुई है 9वें स्कंद में, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं में। तो उसके बाद निरोध, तो निरोधोश्यानुशयनम, तो परमात्मा में लीन हो जाना, यानी भगवान श्री कृष्ण की लीला में तल्लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, यही निरोध है। कि मन की सारी वृत्तियां, बाह्य वृत्तियों को निरोध करके केवल और केवल परमात्मा की लीला में लीन हो जाना, ये हो गया 10वां जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। समस्त इंद्रियों की शक्तियों के साथ भगवान के चरित्र में लीन हो जाना। और अन्यथा रूपम हित्वा मुक्ति, ये संसार अन्यथा है, वास्तविक तो परम तत्व ही है। तो इस संसार के अन्यथा रूप को छोड़कर इस अन्यथा रूप से मुक्त हो जाना, ये मुक्ति है। और अंत में जहाँ पर आभासस्य निरोधस्य यथा अध्यभिषेक, तो उत्पत्ति माने संसार में आभास, ये संसार का हमें आभास हो रहा है, और निरोध भगवान में मन लगना। जहाँ संसार का आभास भी समाप्त हो जाता है, तो भगवान की लीला भी करीब करीब गौण हो जाती है, भगवान में जाकर मिल जाना, ये हो गया आपका क्या नाम है? आश्रय तत्व। तो इस प्रकार से 10 पुराण के 10 लक्षणों का यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया। फिर उसके बाद कहते हैं कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तो कहते हैं वो ब्रह्मांड में फोड़ कर वहां से एक पुरुष निकल गया। 10वां श्लोक देख लीजिए। पुरुषोंडम विनिर्भिद्य यदा सौ सपनिर्गत आत्मनोयनमन्विच्छन् अपोस्राक्षित शुचि शुचि। तो पुरुष जो परम पुरुष है, विराट पुरुष है, तो वो अंडम विनिर्भिद्य, उस ब्रह्मांड का भेदन करके तो ब्रह्मांड से अलग निकल गया। कौन? विराट पुरुष।
तो आत्मना अयनम अन्विच्छत, अपना निवास स्थान ढूंढते ढूंढते उसने शुचि शुचि यानी एकदम फेन आदि झाग आदि से रहित गर्भोदक का सृजन किया। वही है भगवान नारायण जो क्षीर सागर में सोए हुए हैं, तो उसी में वो तो गर्भोदक, तो वहां पर हजारों वर्षों तक रहे, तो इसलिए उन्हीं को नारायण का, देखिए नारायण तो कहते हैं नर अयनम यस्य, नर मन नारह माने जल, अयनम निवास स्थान, जो नर में ही नार में ही रहे, नार माने जल में ही रहे, क्षीर सागर में ही रहे, इसलिए भगवान को क्या कहा नारायण। उसी नारायण के नाभि से जो कमल निकला, फिर जो है रचना की ब्रह्मा जी ने। तो ये इस प्रकार से, तो उस पुरुष ने कहते उस जो विराट पुरुष ब्रह्मांड था, तो जब मुख बोलने की इच्छा हो गई तो मन प्रकट हो, मुख प्रकट हो गया, हाँ चलने की इच्छा हो गई तो पैर प्रकट हो गए, कुछ काम करने की इच्छा हो गई तो हाथ प्रकट हो गए, देखने की इच्छा हो गई तो आंख प्रकट हो गई, सुनने की इच्छा हो गई तो कान प्रकट हो गए। इस प्रकार से सारी इंद्रियां उस विराट पुरुष की प्रकट हो गई, हाँ। और अंत में इस शरीर के 7 धातु भी निर्मित हो गए। 7 धातु का आप देखें, ये आपका 31वां श्लोक, त्वक् चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातव भूम्यप तेजो मया सप्त प्राणो व्योमांबु वायु भी। हमारे शरीर में 7 धातु है। क्या क्या है? त्वक, ये जो चमड़ी है, हाँ, और चर्म, बाहर एकदम बाहर का हिस्सा त्वक है, और उसको थोड़ा सा खरोच आ जाए, त्वचा में खरोच आ जाए तो खून नहीं आएगा, और उससे नीचे वाला है चर्म, तो त्वक चर्म, और उसके नीचे क्या है? मांस है, और नसों में क्या बहता है? रुधिर, और मेदा चर्बी है, मज्जा हड्डी के अंदर जो एक तत्व होता है मज्जा, और अस्थि हड्डी। तो इस प्रकार से ये हुई आपकी 7 धातु, ये धातव। देखिए त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा और अस्थि हड्डी, तो ये क्या है? ये 7 धातु है इस शरीर की। अच्छा, और प्राण जो है, प्राण कैसे है? कहते हैं व्योम अम्बु वायु भी। तो ये प्राण आकाश, जल और वायु से प्राण का संचार होता है। तो इस प्रकार से भगवान के विराट रूप का, स्थूल रूप का यहाँ वर्णन किया। तो यहाँ कहते हैं एतद भगवतो स्थूलम रूपम स्थूलम ते जायतम मया। तो ये भगवान का स्थूल रूप है, ये 7 आवरणों से ढका हुआ है। भगवान का ये स्थूल विराट रूप है। किसने? मैया देवी अष्टभी आवरण, पृथ्वी आदि 8 आवरणों से ये परमात्मा का स्थूल रूप ढका हुआ। वो 8 आवरण कौन कौन से हैं? जैसे पृथ्वी का आवरण, पृथ्वी से बड़ा जल का आवरण, जल से बड़ा वायु का आवरण, वायु से बड़ा तेज का आवरण, और तेज से बड़ा आकाश का आवरण, और आकाश से बड़ा अहंकार का आवरण, और अहंकार से बड़ा महत्त्व का आवरण, और महत्त्व से बड़ा प्रकृति का आवरण। तो समझिए 5 पृथ्वी आदि 5 जो है पंच महाभूत, और अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, तो ये 8 आवरणों से घिरा हुआ है। कौन? ये भगवान का स्थूल रूप। तो अंत में कहते हैं भगवान के यही 2 रूप है, एक स्थूल रूप है और एक सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप तो कहा कि वो भी तस्ति मात्र का, हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। तो हृदयस्थ भगवान वो है, क्या है? भगवान का स्थूल रूप है। और इन 8 आवरणों से घिरा हुआ ये क्या है? भगवान का, हाँ, नहीं, वो वितस्ति मात्र का भगवान का सूक्ष्म रूप है, हाँ, जो हृदय के अंदर है, और ये 8 आवरणों से घिरा हुआ भगवान का स्थूल रूप है। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं अमुनि भगवद रूपे मयाते अनुवर्णिते। तो ये दोनों रूप
8 आवरणों से घिरा हुआ स्थूल रूप और सूक्ष्म से सूक्ष्म हृदय में वितस्ति मात्र के भगवान उस स्थूल रूप का हमने वर्णन आपको कर दिया है। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर सृष्टि के बारे में, सर्ग के बारे में द्वितीय स्कंद में चर्चा हुई है। तो ये द्वितीय स्कंद, प्रथम स्कंद में तो केवल भागवत की भूमिका है। तो सर्ग तत्व से, सर्ग माने सृष्टि तत्व इस प्रकार द्वितीय स्कंद में वर्णित है। जय जय।